लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा हुआ नाटक मिर्ज़ा गालिब, भाग 11 है। दृश्य 1। बनी की दुकान से वफादार सामान खरीदने आई थी। सामान बांधकर झिल्ली में रखा जा रहा था। बनिए ने मसूर की दाल तौली और कागज़ के थैले में डाल दी। वफादार को कुछ खटका। उसने बनिए से पूछा अपनी तुतलाती ज़बान में, मसूर की दाल कितनी डाली? ये तो कम लगती है। कम नहीं तुलता, यहाँ 3 सेर है। पर हमने तो 5 सेर मांगी थी। मांगने से ही सब मिल जाता नहीं बीबी, हमें भी तो पैसे मांगे कितने महीने हो गए। पर घर में मेहमान आए हैं भाई, इतने में कैसे पूरा होगा? जो मिला उठा लो बीबी, आंटी में कोड़ो नहीं और दावतें रोज करते हैं मिर्जा। बस उनका मुंह देखकर कुछ नहीं कहते वरना। वफादार को सुनकर बहुत बुरा लगा और उसने 2 टूक जवाब दिया, तो दे देंगे, इतनी बातें मत सुनाओ हमारे हुजूर वाला के लिए। और ग्राहक भी खड़े थे। उनके सामने एक नौकरानी ने उसे चुप करा दिया। बनिए ने बात बदली, बड़ी वफादार हो मिर्जा की। एक ग्राहक जो पास ही खड़ा था बोला, हाँ भाई वफादार तो है, नाम भी तो वफादार है। अरे साहब, शोहरत तो फलक को छूने लगी है, सारे शहर में चर्चा रहती है और पैसे धेले का कोई जिक्र नहीं। शोहरत से पैसा थोड़े ही आ जाता है मियाँ, मसूर की दाल भी नहीं आती। फिर वफादार से मुखातिब हुआ, चलो उठाओ बीवी। सारा सामान उठवाकर झल्ली वाले को लेकर वफादार चल दी। वफादार सारा सामान लेकर अपनी गली के नुक्कड़ पर पहुंची तो सूरदास गाता हुआ दिखाई दिया। भजन सुनकर वफादार कुछ ठहर गई। बाबा क्या हुआ, 2 मंगल से इस तरफ आए नहीं आटा लेने? हमारी पत्नी मायके गई रही बिटिया, तभी नहीं आ सके। तो फिर अगले मंगल जरूर आओ बाबा। हाँ बेटी, जीती रहो। सूरदास गाता हुआ आगे चल दिया। वफादार सौदा सुल्फ लेकर घर की तरफ बढ़ चली, झल्ली वाला पीछे पीछे। दृश्य 2। अगली गली के नुक्कड़ पर बच्चे खेल रहे थे। वे एक नीम पागल आदमी को टोप पहनाकर गोरा फिरंगी बनाकर खेल रहे थे। कहीं से गंदी सी सोलर हैट मिल गई थी। उस हैट में रंगीन पंख लगाया और गधे पर बिठाया। इतने में वफादार झल्ली वाले को लेकर सामने से गुजर गई। बच्चों ने हैट वाले के हाथ में एक छड़ी भी थमा दी थी। फिर उसको लेकर घुमाने लगे और चिल्ला चिल्ला कर गाने लगे, इल्ला पिल्ला पाला हो, गोरे का मुंह काला हो। एक बच्चे ने मिर्जा को आते हुए देख लिया। अरे भागो, भाग लो, मिर्जा जी आ रहे हैं, भागो। लड़के सारे भाग खड़े हुए। उनको भागता देख गधे ने दुल्लती झाड़ी। गधा सवार जमीन पर आ गिरा। मिर्जा ने बढ़कर गिरे हुए आदमी को उठाया। अब मिर्जा की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो चौंक कर रह गए। यूसुफ, तुम कब आए? यूसुफ मिर्जा। यूसुफ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर धूल में गिरी सोलर हैट पर थी। उसने हैट उठाकर फिर पहन ली। मिर्जा ने गुस्से में हैट उठाकर फेंक दिया। ये क्या कर रहे हो, हटाओ इसे। लेकिन यूसुफ का सारा ध्यान हैट पर था। वो टोप की तरफ चल पड़ा। मिर्जा ने डांटा। यूसुफ अब डरते डरते मिर्जा की तरफ बढ़े। मिर्जा यूसुफ को लेकर घर में दाखिल हुआ तो दरवाजे पर कल्लू मियाँ मिल गए। यूसुफ कब आए? आज सुबह ही पहुंच गए थे हुजूर। भावज बच्चे सब आ गए हैं आगरा से। बाहर क्यों निकलने दिया इन्हें? तुम जानते हो इनका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है। कल्लू मियाँ ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, रोटी खा रहे थे हुजूर, पता नहीं कब थाली उठाकर बाहर आ गए। ये देखिए ना थाली। मिर्ज़ा ने थाली उठा ली और कल्लू मियाँ को पकड़ा दी और कल्लू मियाँ से मुखातिब हुए, सुनो, मस्जिद के पिछवाड़े में जो खान साहब हैं, यूसुफ मियाँ के रहने का इंतज़ाम करा दो वहाँ, और मेरे कलकत्ता जाने का इंतज़ाम करो। चलो यूसुफ। दृश्य 3। मिर्ज़ा ने कागज़ों का पुलिंदा हाजी मीर साहब के सामने लाकर रख दिया और दरख्वास्त की,
मीर साहब, ये सारा कलाम है मेरा जो अब तक जमा हुआ है, ये अपने पास रख लीजिए। मीर साहब ने मिर्ज़ा की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हों क्यों। गिरवी रख लीजिए और मुझे कलकत्ता तक के सफ़ के लिए कुछ दाम दीजिए। कलकत्ता गए बगैर मेरा पेंशन का मामला निपटेगा नहीं। मीर साहब, खुद ही जाकर जनरल मेटकाफ साहब से मिलूँगा। कुछ देर के बाद खामोशी तोड़ते हुए मीर साहब ने समझाया, मिर्ज़ा, मुझे गुनहगार न बनाओ। ये दीवान तो मैं गिरवी रखने से रहा, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि कलकत्ता जब इतने इंतज़ाम करवा दूं। मिर्ज़ा ने उसकी तरफ देखा। मीर साहब ने बात जारी रखी, हाँ, लखनऊ तक का इंतज़ाम किए देता हूँ, और वहाँ दो एक वाकिफ कार हैं, शायद वो नवाब पाशा गाज़ीदीन हैदर तक पहुँचा दे। वरना वैसे सुना है चलती वहाँ भी कंपनी बहादुर की है। नायब सल्तनत आगा मीर अंग्रेज़ों के हाथ बिक चुके हैं। बताएं, अवध उधर, दिल्ली यहाँ बादशाह किले में, हुकूमत कलकत्ता में। जनाब कंपनी बहादुर, और कहीं कहीं कोई शहर बिक रहा है, कहीं कोई रियासत बिक रही है, कहीं फौजों की टुकड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही है। ये कैसे सौदागर आए हैं इस मुल्क में? सारा मुल्क पंसारी की दुकान बन गया है। मिर्ज़ा के लहजे में काफ़ी तल्खी आ गई। मालूम न था इतना कुछ है घर में बेचने के लिए। ज़मीन से लेकर ज़मीर तक सब कुछ बिक रहा है, सब बिकता जा रहा है। मिर्ज़ा गुस्से में थे, कुछ अपने ऊपर कुछ ज़माने पर। मीर साहब उन्हें हकीकत की ज़मीन पर खींच लाए। सुना है बादशाह अकबर सानी सख्त बीमार हैं, और शायद वली अहद अबू ज़फ़र जल्द ही बादशाह हो जाएं। उनके बादशाह होने से क्या किसी इंकलाब की उम्मीद रखते हैं आप? शायद उनका नज़रिया अलग हो। बादशाहत के नज़रिया और रवैया हमेशा से ख़ानदानी रहे हैं हमारे यहाँ। जी हाँ, हम लोग बड़ी आसानी से ख़ानदानों के ग़ुलाम हो जाते हैं। फिर भी इस नाउमीदी में शायद ज़फ़र काम आ जाएं। दृश्य 4। मिर्ज़ा गालिब घोड़े पर सवार थे। इलाका जंगल का था। उनके पीछे एक मुलाजिम सामान लिए हुए घोड़ों पर गालिब की पेशानी में कुछ अशार भनभना रहे थे। लखनऊ आने का बाइस नहीं खुलता, यानी हफ्से सैर व तमाशा, सो वो कम है हमको। मक्ते सिलसिला ओ शौक नहीं है ये शहर, अज़्मे सैर नज़फ़ हो तोहफ़े हरम है हमको। लिए जाती है कहीं एक तवफ़्फ़ो गालिब, जादो रहे कशिशे काफ़े करम है हमको। दृश्य 5। लखनऊ के एक सराय में मिर्ज़ा गालिब मुकीम हुए। जाड़े का मौसम था, वक्त रात का। मिर्ज़ा आराम कुर्सी पर बैठे थे। पास तिपाई पर कुछ दवाइयों की बोतलें और पुड़ियों के सफ़ूफ। मिर्ज़ा ने एक पुड़िया उठाकर खोली और पानी का लोटा उठा लिया कि दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी ने इजाज़त चाहिए। हम खिदमत में हाजिर हो सकते हैं मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा ने हाथ के इशारे से बुलाया। सफ़ूफ मुंह में डाला, ऊपर से पानी पिया। इस बीच दो आदमी कमरे में दाखिल हुए। ये बिस्मिल और आशिक थे, हाजी मीर के दो वाकिफ़कार। बिस्मिल ने आगे बढ़कर आदाब किया। आदाब अर्ज़ करता हूँ हुजूर वाला। मिर्ज़ा ने हाथ के इशारे से आदाब का जवाब दिया। बिस्मिल और आशिक मियाँ को बैठने के लिए कहा। दोनों पास आकर बैठ गए। कुछ अफाका हुआ तबीयत में? बिस्मिल ने खैरियत दरियाफ्त की। गालिब ने दवा पी ली थी। और कुछ रोज़ अभी। आशिक ने इसरार भरे लहजे में कहा। आप इस सराय में जाने क्यों पड़े हैं? 2 माह हो गए। हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ ले चलिए।
देखो भाई आशिक अली, इतने दोस्त हैं लखनऊ में, एक के यहाँ ठहरूं तो दूसरा नाराज हो जाए, इसलिए अच्छा है यहीं रहूं सराय में। इस नाचीज को खिदमत बजा लेने का मौका दीजिए। दोस्त को मौका दूं खिदमत करने का तो खुद को बीमार रखना ज़रूरी हो जाए। मैं सेहतमंद हूँ तो क्या बुरा लगेगा तुम्हें? बिस्मिल ने कहा, आप तो बस लाजवाब कर देते हैं। हाजी मीर समझेंगे हमने ख्याल नहीं रखा आपका। यही बहुत है कि आप साहिबान नवाब हैदर से मिला दे एक बार। आशिक अली ने एक तरकीब समझाई। आप अगर नाइब सल्तनत की तारीफ में एक कसीदा लिख दें तो। गालिब बिगड़ कर बोले, उस खान सामा की तारीफ में जो अंग्रेज़ों की मदद से वजीर बन गया है, अभी तक बना हुआ है। मजबूरी है और गर्ज भी हमारी है किबला। एक बार अगर आगा मीर से मुलाकात हो जाए तो। बिस्मिल ने समझाया। गालिब बहुत बिगड़ गए। उन्होंने मुलाकात के लिए अपनी शर्तें रखी। मुलाकात की भी 2 शर्तें हैं। अव्वल तो ये कि वो अपनी जगह से उठकर हमें ताज़ीमें देगा, और दोयम ये कि मैं कोई नजराना न दूंगा। आशिक अली और बिस्मिल मियाँ ने एक दूसरे की तरफ देखा। नजराने के लिए तो हम उनसे कह देंगे, लेकिन बाकी शायद मुमकिन न हो। आशिक अली ने बात पूरी की। तो ये भी मुमकिन न होगा हजरात कि मैं। आशिक और बिस्मिल हैरान हुए कि क्या किया जाए। आज शाम उनके नायाब से मुलाकात होगी तो हम। गालिब चिढ़ गए। नायाब के नायाब से? ठीक है, कल खबर कीजिएगा। दोनों खड़े हो गए। इजाज़त दीजिए। दोनों ने झुककर आदाब किया और बाहर चले गए।